मानसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। जहां राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में भाषण के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा उठा दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने खड़गे के शुद्धिकरण के आरोपों का जवाब देते हुए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं हल्द्वानी में था, जहां मैंने रामलीला मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। वहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय मैंने किसी समुदाय या धर्म का नाम नहीं लिया। मैंने केवल सरकार से जुड़े मुद्दों को दोहराया, लेकिन मेरे भाषण के बाद बीजेपी के लोगों ने उस मंच को शुद्ध करने के लिए वहां हवन किया। क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है? आप संविधान की रक्षा कैसे कर रहे हैं? मैं विपक्ष का नेता हूं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देते हुए कहा कि खड़गे जी ने जो कहा वाकई दुखद है, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हम सभी के लिए दुखद है। बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती, कभी नहीं करती है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि वहां जो कुछ भी हुआ उसकी निश्चित रूप से जांच की जाएगी, लेकिन मैं यहां साफ करना चाहता हूं कि बीजेपी ऐसी गतिविधियों का समर्थन नहीं करती है। मैं इसकी निंदा करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले को देखेंगे। ये हम सभी के लिए बहुत खेद की बात है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं Secretary, you take your seat. Tarun Sir, when the leader of the house is on his legs, why you are shouting? लेकिन जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं और मैं भर्त्सना भी करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसको गहराई से देखेंगे भी, लेकिन आपकी भावनाओं को जो ठेस पहुंची है वो सच में हम सब के लिए खेद का विषय है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन ने कहा कि मेरा अपमान किया गया और मैं इस अपमान को नहीं बर्दाश्त करूंगा। मैं विपक्ष का नेता हूं और मैं वहां पर सिर्फ जनता को संबोधित करने के लिए गया था। मैंने सरकार के से सवाल पूछे उस मंच से खड़े होकर और लोगों ने, बड़े स्तर पर वहां मौजूद लोगों ने सुना भी, लेकिन उसके बाद बीजेपी के लोगों ने आकर उस मंच को शुद्ध किया, हवन किया। ये मेरा बहुत बड़ा अपमान है। तो हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ स्मिता जुड़ चुकी हैं। स्मिता, देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मेरा अपमान किया गया, वहीं जेपी नड्डा ने कहा कि हम इस तरीके की किसी भी गतिविधि को सपोर्ट नहीं करते हैं और सरकार इसकी कड़ी निंदा करती है। बिल्कुल सौम्या, कुछ दिन पहले जो विपक्ष के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो हल्द्वानी आए थे, जहां पर उन्होंने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जनता को संबोधित किया था। कांग्रेस के द्वारा ये जो रैली है, शंखनाद सभा, उसका आयोजन किया गया था, जहां पर उन्होंने सरकार के कार्यों को लेकर सवाल पूछे थे और इसके बाद जो है वहां पर उस मंच को शुद्ध करने की बातें सामने आई थी, जहां पर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास के तत्वाधान में जो वहां के न्याय के महासचिव है, संस्था के
उन्होंने वहां जाकर हवन किया, उस मंच को शुद्ध किया, जिसके बाद जो है इस मुद्दे ने तूल पकड़ा और आज विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात का जो है इस बात को संसद में भी उठाया। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान है, जिस पर बीजेपी का साफ कहना है कि बीजेपी ने इस तरह की कोई चीज नहीं की और इस बात का वो समर्थन भी नहीं करती है। जेपी नड्डा ने साफ कहा है कि हम इस पर जांच करेंगे और जो आपका अपमान हुआ उसके लिए हम माफी चाहेंगे। इस तरह की बातें सामने आई, लेकिन इस तरह की चीजें होना प्रदेश में कहीं ना कहीं इस बात को बढ़ावा देती है। तो ये जाति धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक बात सामने आती है, जबकि उन्होंने इस मंच पे जो है किसी भी तरह के धर्म या जाति का नाम नहीं दिया था। सिर्फ उन्होंने सरकार की जो काम के जिस तरह की नाकामियां थी उस पर उन्होंने सरकार को घेरा था। जी बिल्कुल, देखिए सदन में जिस तरीके से हमने हंगामा भी देखा और पूरा सत्र हंगामे से भरा रहा और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हर किसी को अशुद्ध समझते हैं और मेरा तो अपमान है ही, वहां पर जो लोग और मौजूद थे उनका भी अपमान है और बीजेपी देश को बांटने का काम कर रही है। जिस तरह से इस तरह की कार्यवाही सामने आई है उससे तो यही लगता है, लेकिन अगर हम बात करें इस संस्था की सौम्या, तो संस्था का भी ये कहना है, संस्था ने भी आरोप लगाया है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं ने इस तरह से बीजेपी के लोगों ने आके यहाँ पर मंच पर शुद्ध किया है, समाज को बांटने का काम किया है। तो वहीं अगर हम इस संस्था की बात करें तो इस संस्था ने भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस की शंखनाद रैली के दौरान जो है मंच से इस्लामिक नारे लगाए गए थे, देश की हिंदू संस्कृति जो है, हिंदू संगठन जो है और हिंदू संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जो हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। जो भी व्यक्ति इस तरह की चीजें करेगा उसके लिए हम यही करेंगे। इस तरह के व्यक्ति को मंच देना गलत है, इसीलिए हमने शुद्धिकरण किया है। इस तरह की बातें उस संस्था के द्वारा की जा रही हैं। जी ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जिक्र किया जा रहा है, बीजेपी के लोगों का जिक्र किया जा रहा है, वो बीजेपी के लोग नहीं थे बल्कि एक हिंदूवादी संस्था थी। जी देखिए, अब ये पूरा विषय जो है कांग्रेस जांच का विषय बन गया है अब, और इस मुद्दे में अब क्योंकि संसद से प्रदेश से लेकर संसद तक ये मुद्दा जो है गूंज चुका है, तो अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सौहार्द बनाए रखना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसी बाहर के व्यक्ति जो आपके प्रदेश में आ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता ही क्यों ना हो, वो अगर रैली करने के लिए आ रहे हैं तो इस तरह से अगर अपमान होता है तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, सरकार की होती है, मुख्यमंत्री की होती है, क्योंकि आप प्रदेश में कहते हैं कि हमारे प्रदेश में आइए, आपका स्वागत है, आप कोई भी हो, आप किसी भी जाति के हो, आप किसी भी पार्टी के हो, आपका स्वागत है। इस तरह से अपमान की बातें कभी सामने नहीं आई है। तब ये देखना है कि मुख्यमंत्री इस पर किस तरह का एक्शन लेते हैं और जिन संगठनों ने इस तरह की चीजें की है उस पर किस तरह की कार्यवाही की जाती है। स्मिता, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दे दें आपको, जहां उत्तराखंड के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने BTKIT द्वारा हाट में 2 नए बीटेक पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दे दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू होगी। दोनों पाठ्यक्रम स्ववित्त पोषित माध्यम से संचालित किए जाएंगे और प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सरकार का कहना है कि AI, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में युवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। प्रदेश के अन्य तकनीकी संस्थानों में भी डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर जैसे नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्मिता, अब AI के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। युवाओं को AI, रोबोटिक्स का ज्ञान मिलेगा इससे। बिल्कुल समझे। देखिए, AI जिस तरह से पूरे देश में जो है, हर क्षेत्र में जो है हम वर्चा से देख रहे हैं, ऐसे में अब ये जरूरी हो गया है कि जो छात्र हैं उन्हें अब इसका ज्ञान होना जरूरी है, और यही वजह है कि ये शुरुआती ज्ञान जो है AI के लिए जो नॉलेज चाहिए उसका अब बाकायदा शैक्षणिक सत्र जो है वो आयोजित किया जाने लगा है, और इसे अब सिलेबस में शामिल करने के लिए एक अच्छी पहल प्रदेश के शिक्षा मंत्री के द्वारा की गई है, जिसमें धन सिंह रावत ने 2
नए कोर्सेज जो है उसे परमिशन दे दी है और इसी सत्र से जो है एआई को लेकर नए कोर्सेज जो है वो चालू हो जाएंगे, जिससे बच्चों को एआई सीखने में काफी मदद मिलेगी और उनका जो करियर है जिसको लेकर वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उस पे उनका डर जो है वो दूर होगा और एक अच्छा भविष्य उनकी नजरों के सामने होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो द्वाराहाट में ये 2 नए बीटेक के कोर्सेज शुरू होंगे और तकनीकी शिक्षा में उत्तराखंड की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। देखिए, पूरे विश्व में हर क्षेत्र में हम एआई का इस्तेमाल देख रहे हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या एजुकेशन हो, हर जगह पे एआई देखने को मिल रहा है। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले बांध के पास बुधवार को बारिश के बाद मलबा और कीचड़ आने से करीब 3 घंटे यातायात बाधित रहा। सड़क बंद होने से दोनों ओर से 5 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे 2 एम्बुलेंस समेत स्थानीय लोग, छात्र और पर्यटक फंस गए। सूचना पर लोक निर्माण विज्ञान विभाग ने 3 जेसीबी और रोड रोलर की मदद से मलबा हटाया। करीब 2 घंटे बाद वन वे यातायात शुरू हुआ और 3 घंटे की मशक्कत के बाद मार्ग खोला गया। कीचड़ के कारण 2 पहिया वाहन फिसलते नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से पहले स्थायी समाधान की मांग उठ रही है। तो बारिश बनी आफत, 3 घंटे तक जाम देखने को मिला। मलबे से बंद हुआ मसूरी देहरादून मार्ग। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गाड़ी कैंट स्थित सर्किट हाउस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद टिहरी में मानसून सीजन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही आपदा प्रबंधन और राहत बचाव व्यवस्थाओं का हाल भी जाना। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने बताया कि मानसून के दौरान जनपद में 3 भवन 136 आवार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसके अलावा 26 पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर को सुचारू कर दिया गया है। उन्होंने सड़क, पेयजल, विद्युत, संचार व्यवस्था, जनहानि, पशुहानि सहित आपदा से प्रभावित अन्य परिसंपत्तियों और संचालित राहत कार्यों की भी जानकारी दी। तो अधिकारियों को आपदा से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से आपको खबर दे रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा की है इस पूरे मामले की। टिहरी में मौसम को लेकर अधिकारियों से जानकारी भी ली है। देखिए, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ मौसम लगातार खराब हो रहा है, जबरदस्त बारिश हो रही है, बड़े बड़े पुल बह रहे हैं और इसी के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा की है। देहरादून में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर आयोजित संस्कृति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों के अंग्रेजी अनुवाद की पुस्तक माउंटेन मेलोडीज ऑफ नरेंद्र सिंह नेगी का विमोचन किया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के अभिनेता और रंगकर्मी ताई तुंगुम को नरेंद्र सिंह नेगी संस्कृति सम्मान 2026 प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति राज्य की आत्मा और पहचान है और इसके संरक्षण के लिए सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने बताया कि लोक कलाकारों, साहित्यकारों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए कई योजनाएं संचालित है। प्रदेश में 2 साहित्य ग्राम भी विकसित किए जा रहे हैं। देहरादून में धामी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने टिहरी हाउस, नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस को योजनाओं की समीक्षा की। टिहरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 43 करोड़ 91 लाख रुपए है। सचिव ने निर्माण में उच्च गुणवत्ता की सामग्री के इस्तेमाल और लागत नियंत्रण के निर्देश दिए। वाशी अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस में भी सुविधाएं बढ़ाने की योजना है। अधिकारियों को सभी कार्य समय संबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। तो भावनाओं को भी जताया गया। आगे बढ़ते हैं, जहां हरिद्वार के लक्सर में गुमशुदगी के मामले का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक कारोबार और पुरानी रंजिश के चलते अंकित चौहान की हत्या की गई। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को मोटरसाइकिल से बांधकर गंगा में डुबो दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गोताखोरों की मदद से शव और मोटरसाइकिल बरामद की गई। जांच में सामने आया कि अंकित खनन की मुखबिरी करता था, जिससे आरोपी उससे रंजिश रखते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने रास्ते में बाइक रोककर हत्या की और शव गंगा में फेंक दिया। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। मंत्री गणेश जोशी ने समीक्षा बैठक की। तो कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बीटीकेआईटी द्वारहाट में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू करने को मंजूरी दी। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू होगी। दोनों पाठ्यक्रम स्वावित्त पोषित माध्यम से संचालित किए जाएंगे। वहीं खटीमा में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम तुषार सैनी से मुलाकात कर कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है। विधायक ने आरोप लगाया कि मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज कराकर वोट काटने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 1000 ऑफलाइन आपत्तियां तहसील पहुंचने पर भी सवाल उठाए। कापड़ी ने फर्जी आपत्तियों और SIR में विसंगतियों की जांच की मांग की। वहीं एसडीएम ने सभी आपत्तियों को प्रक्रिया में शामिल कर नियम अनुसार जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तो बता दें कि कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि नियम के अनुसार कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। एसडीएम से हर मतदाता के अधिकार की रक्षा का दावा किया गया है। जहां SIR में अनियमितताओं का विधायक ने आरोप लगाया है। देखिए फॉर्म 7 में हमारे द्वारा आपत्तियां, क्योंकि अभी आपत्ति लेने का समय है तो आपत्तियां ली जा रही हैं, जो कि माननीय विधायक जी द्वारा कहना है कि इसमें गलत तरीके से कुछ लोगों का यहाँ पे हमारे सामने भी आए कि उन्होंने आपत्ति नहीं लगाई है, उनके नाम से आपत्ति लगाई है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि अभी जो है, क्योंकि यहाँ से नोटिस जनरेट नहीं हुए हैं, हम सभी फॉर्म की गहनता से जांच कर रहे हैं। जांच में जो फॉर्म सही पाए जाए। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, सरकार SIR में भ्रष्टाचार लेकर जो हिंदुस्तान के व्यक्ति का मूल अधिकार है, वोट देने का अधिकार, उसको खत्म कर रही है, उसको काट रही है। देखिए, एक सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर फॉर्म 7 किसी ने लगाना है तो ऑनलाइन फॉर्म 7 लगाता है, वो फॉर्म 10 में जनरेट हो जाता है और सेम डे 12 बजे बाद वो पता चल जाता है। तो पहले इन्होंने ऑनलाइन आपत्ति लगाई, ऑनलाइन आपत्तियां हम लगातार रिकॉर्ड करते रहे और जो लोग लगा रहे थे उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा जी हमने तो लगाई नहीं है आपत्ति। और आपत्ति लगाने का एक व्यक्ति का अधिकार है। BLA 2 है तो घोषणा के साथ 10 लगा सकता है। एक सामान्य व्यक्ति 1 से लेकर 5 तक लगा सकता है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रही उनकी बसों को पुलिस ने जगह जगह रोक दिया। इसी को लेकर कांग्रेस नेता मोहन राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। महिला महानगर अध्यक्ष लता जोशी ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम में पहुंचने से रोककर बाधित किया। कांग्रेस नेताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि प्रशासन मशीनरी के दुरुपयोग से कार्यक्रम प्रभावित करने का प्रयास किया गया। तो बसें रोके जाने के आरोप पर कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर हमला किया। खड़गे के कार्यक्रम में जाने से रोकने का आरोप भी लगाया गया। पुलिस पर बसें रोकने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। कांग्रेस का कहना है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और बसों को रोका गया। मल्लिकार्जुन के कार्यक्रम में जाने से
कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोका गया। तो पुलिस पर बसें रोकने का कांग्रेस ने आरोप लगाया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन किया गया कांग्रेसियों के द्वारा, और उनका साफ तौर पर कहना था कि बसें रोकी गई, हमें जाने नहीं दिया गया और कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया, मशीनरी को गलत इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस तो बहुत समय से विरोध में लगी है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जनता के हित में कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं। जनता अस्त व्यस्त है, समझ नहीं पा रही है कि उसे क्या करना है, कहां को जाना है। तो ये मुद्दे तो पहले से ही चल रहे थे। आज जो मेन मुद्दा था वो था पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने पर जनता को हल्द्वानी पहुंचने से रोकना। हल्द्वानी में एक विशाल आयोजन किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे उनके आह्वान पर कि मैं जनता से बात करना चाहता हूं, और क्या कर रहे थे वो कुछ ऐसा कार्य नहीं कर रहे थे जिससे कि किसी को दिक्कत होती। वो जनता को अवेयर कर रहे हैं, वो जनता से बात करना चाहते हैं कि आप लोगों को क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है, क्या आप संतुष्ट हैं। देहरादून में धामी सरकार में राज्य संपत्तियों के विकास को रफ्तार देने की तैयारी तेज हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति डॉक्टर आर राजेश कुमार ने टिहरी हाउस, नवी मुंबई में वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस की योजनाओं की समीक्षा की। टिहरी हाउस में 28 बहुमंजिला आवास बनाए जाएंगे, जिसकी अनुमानित लागत 43 करोड़ 91 लाख रुपए है। हरिद्वार के शिवालिक नगर में खराब घेवर मिलने के आरोप को लेकर एक मिठाई की दुकान पर ग्राहकों ने जमकर हंगामा किया। ग्राहकों का आरोप है कि उन्होंने दुकान से 1 किलो घेवर खरीदा था। घर पहुंचकर पैकेट खोलने पर घेवर से बदबू आ रही थी और उसकी गुणवत्ता खराब मिली। ग्राहकों का कहना है कि अगर खराब घेवर खा लिया जाता तो तबीयत बिगड़ जाती। घटना के बाद ग्राहकों में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करने और मामले में संबंधित दुकान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।